हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न कंस्ट्रक्शन वर्क में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। हम देखिए, जब भी हम घर बनाते हैं या फिर बनवाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हमारे घर को बनाने में कितना खर्च आएगा, या फिर जो मटेरियल होगा कितना मटेरियल यूज़ होगा। जैसे सीमेंट कितना बैग लग जाएगा, सैंड कितना लगेगा, बालू या फिर गिट्टी, जिससे हमारा नुकसान ना हो और काम एकदम परफेक्ट हो। जितनी हमें रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है उतना ही मटेरियल हम मंगाएं। लेकिन ये बात कोई बता नहीं पाता है। मिस्त्री बताएगा, अनुमान लगा के बताता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है या फिर कम हो जाता है। तो ये बात सिर्फ एक इंजीनियर्स ही बता सकते हैं आप लोगों को। हाँ, जो जिनके पास एक कैलकुलेशन मेथड होता है और एग्जैक्ट वो, जिससे वो बता देते हैं कि इतना है तो इतना ही लगेगा। तो मैं आज आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगा जिससे अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आप क्वांटिटी पता कर सकें, खुद से ही अपना घर का प्लान देख के क्वांटिटी पता कर सकें, ताकि आपको किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। एक बात और बताऊंगा दोस्तों कि आजकल आप जब भी घर बनवाते हैं तो ठेकेदार पे ही या फिर कॉन्ट्रैक्टर पे ही सब कुछ ना छोड़ें। कुछ चीज़ें आप अपने यूट्यूब से देख लें। आजकल इतना सुविधा है, यूट्यूब से देख लें, जिससे हमें सारी जानकारी मिल जाए और कैसे क्या करना है बना लें। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, जिसमें आपका सीमेंट होगा, सैंड होगा और एग्रीगेट होगा। ये तीन चीज़ होंगे और हम ये चीज़ लेके चलेंगे। ये चीज़ हम लेके चलेंगे एक मीटर क्यूब के लिए। हमारा जो एरिया होगा, हम मान के चलते हैं कि 1 मीटर क्यूब की जगह में बना रहे हैं। हमारा जो एरिया हम ले रहे हैं, जो वॉल्यूम ले रहे हैं 1 मीटर क्यूब का लेते हैं। और हम बात करेंगे जो है M20 ग्रेड के लिए, M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए। एक वीडियो में और आप लोगों के लिए बना दूंगा ग्रेड के ऊपर कि कौन सी ग्रेड कहाँ पे प्रयोग की जाती है और उनका यूज़ क्या होता है और इन ग्रेड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं M20 ग्रेड की कंक्रीट की। एक बात इसमें मैं आपको बता दूं, जो ग्रेड होता है इनका ज़्यादातर प्रयोग जिसमें स्टील प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे चलिए हम सिर्फ M20 ग्रेड की बात कर रहे हैं। तो M20 हो, M का मतलब होता है आपका मिक्स, और 20 का मतलब होता है कि 20 का मतलब होगा आपका 20 न्यूटन मीटर क्यूब। इसका मतलब होता है कि आपका 28 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो नंबर ये है 20 का मतलब होगा, ये आपका होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर ये 20 है तो 20 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, और 30 है तो 30 न्यूटन मीटर क्यूब हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, ये तो हो गया ग्रेड। दूसरी बात आती है कि वेट और वॉल्यूम क्या होता है। जो कंक्रीट होता है उसके दो वॉल्यूम निकलते हैं। एक पहला पे आता है आपका वेट वॉल्यूम और दूसरा पे आता है आपका ड्राई वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम क्या होता है कि जब भी हम कंक्रीट में पानी मिला देते हैं, मिक्स करने के बाद वाटर को मिला दिया जाता है, तो वो आपका वेट वॉल्यूम होता है। और रही बात ड्राई वॉल्यूम, तो ड्राई वॉल्यूम जो होता है ये वो वॉल्यूम होता है जब पानी नहीं मिलाया जाए। जब कंक्रीट सूख जाती है तो उसे हम ड्राई वॉल्यूम कहते हैं। देखिए, ड्राई वॉल्यूम का जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो वेट वॉल्यूम से 1.54 से लेके 1.57 ज़्यादा होती है। इतना परसेंट ज़्यादा होती है। याद रहे, वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम का मान 1.57 से 1.57 से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अब M20 ग्रेड में जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट होता है, उनका क्या रेशियो होता है। सीमेंट 1 होगा और सैंड 1.5, एग्रीगेट 3 भाग होता है। ये आपका 1 सीमेंट हो जाएगा, 1.5 सैंड हो जाएगा और 3 जो आपका एग्रीगेट हो जाता है। हाँ, अगर इन तीनों का एक तरीके सम, अभी सम हम कर लिए हैं, इस सम का क्या मतलब होगा, आगे क्या प्रयोग है हम आगे बता देंगे। अभी सम इन तीनों रेशियो करेंगे तो 5.5 आ जाता है। अब ये मटेरियल का अगर रेशियो हम लेंगे तो मटेरियल का रेशियो लेने के लिए हमने 5 पॉइंट, यानी इन मटेरियल का जो क्वांटिटी है इनका हम सम किए हैं।
देखिए ये अब हम मटेरियल रेशियो लेंगे तो 1 भाग ये है और इसका सम टोटल कितना 1.5, तो 1.5 हो गया। और फिर सैंड के लिए 1.5 है तो इसका रेशियो 1.5 अपान 5.5 हो गया। और सैंड एग्रीगेट के लिए 3/5.5 हो गया। ये इसका मटेरियल रेशियो होता है। अब देखिए, अब इस कंक्रीट का हम वॉल्यूम निकालने के लिए जो हमारा ड्राई वॉल्यूम था 1.54 या 1.57, इन दोनों में से किसी एक से गुणा कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में तो ये जो रेशियो आपका निकला है मटेरियल रेशियो, इसमें आप ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में। तो हम एक इसको ले 1.57 को ले लिए, एक स्टैंडर्ड आप चाहे तो 1.54 को ले सकते हैं। तो जो हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा ये हमारा ड्राई वॉल्यूम है। ये ड्राई वॉल्यूम सर निकल के आ रहा है। ये हम पता है, एक बात और बता दें, ये हम कितने के एरिया क्या हमारा है वॉल्यूम के 1 मीटर क्यूब के लिए लेके चल रहे हैं, 1 मीटर क्यूब के लिए लेके चल रहे हैं। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई किए ड्राई वॉल्यूम को मटेरियल रेशियो में मल्टीप्लाई किए तो हमारा जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का वॉल्यूम था ये निकल गया 0.285 और सैंड के लिए 0.428, एग्रीगेट के लिए 0.856। ठीक है, ये तो रहा इनका वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में जो है हमारा सैंड का वॉल्यूम इतना, एग्रीगेट का वॉल्यूम इतना और सीमेंट का वॉल्यूम इतना, ये 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम हुआ। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि डेंसिटी क्या होती है। देखिए सीमेंट की डेंसिटी 1440 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है और सैंड का 1450 से किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है और एग्रीगेट का 1500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, जब इन तीनों डेंसिटी का इनके वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा वेट। ये वो इस वॉल्यूम में इन डेंसिटी का हम मल्टीप्लाई कर दिए तीनों का तो आपका निकल के आ गया वेट। इन तीनों का अलग अलग वेट निकल के आ जाएगा। हाँ, वेट निकल के आया तो सीमेंट का वेट 410.4 किलोग्राम और ये सैंड 620.6 और एग्रीगेट 1284, तीनों आपका वेट निकल के आ गया। तो अब एक चीज़ और जानते हैं कि एक बैग जो होता है उसका भार आपका 50 किलोग्राम होता है। तो जब हम इस वेट में 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर आप बैग निकल के आ जाएगा, यानी 8.208 बैग का प्रयोग हम 1 मीटर क्यूब की जगह में इतना प्रयोग होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा वीडियो। अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आप इस वीडियो को। और